So now the next part is mammary glands. Mammary glands, these are one pair. वन पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको ब्रेस्ट भी बोला जाता है. वन पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं. जनरली ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं. मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स मीन्स एक्चुअल में पहले ये स्वेट ग्लैंड्स रही होंगी, लेकिन ड्यूरिंग एवोल्यूशन बेबी के नरिशमेंट के लिए इनका जो स्ट्रक्चर वो चेंज हो गया और ये मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर चेंज हो गई. मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स ही होती हैं. अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कंपाउंड सैक ग्लैंड्स होती हैं. ये ग्लैंड्स का टाइप होता है. ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लैंड ट्यूबुलर हो सकती है और सेकुलर हो सकती है. तो ये सेकुलर ग्लैंड्स होती हैं, कंपाउंड होती है, यानी कि बहुत सारे इसमें पाउचेज बने होते हैं. तो ये कंपाउंड सैक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. अब अगर एक मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर दो तरह के स्पेसिफिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. A mammary gland consists of two types of tissues. दो तरह के टिश्यू यहां पे प्रेजेंट होते हैं. फैटी टिश्यूज एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज. मसल्स के अलावा फैटी टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. मसल्स की बात करें तो ये एक सेक्शनल व्यू है. ये जो पार्ट है रिब्स को रिप्रेजेंट करते हैं. रिब्स के बीच में रिब मसल्स प्रेजेंट होती हैं और इनके जस्ट आगे की साइड में भी एक पेक्टोरलिस मेजर मसल्स प्रेजेंट होती है जो काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं. तो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है, ये तो मसल मस्कुलर टिश्यू है. इसके अलावा फैटी टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है. जो ये पार्ट मैंने अभी रिप्रेजेंट किया हुआ है ये सारा का सारा फैटी टिश्यू होता है, यानी कि फैट स्टोर करने वाला टिश्यू होता है. दैट इज द फैटी टिश्यू. ये फैटी टिश्यू है. ये वाला जो पार्ट होता है जिससे एक जो बेबी है मदर से मिल्क सक आउट करता है, इसको निप्पल पार्ट बोलते हैं. और निप्पल जो पार्ट होता है उसके चारों तरफ का जो स्किन पार्ट होता है वो डार्क होता है, सर्कल की फॉर्म में होता है, डार्क सर्कल की फॉर्म में होता है. उसको बोलते हैं एरोला पार्ट. तो ये जो अंदर का पार्ट है फैटी पार्ट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसको, या एक तरीके से कुशन लाइक जो अपीयरेंस है उसको प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट करता है. अमाउंट ऑफ फैट डिसाइड करता है साइज ऑफ द ब्रेस्ट. मींस ब्रेस्ट का साइज क्या होगा वो सारा डिपेंड करता है कि फैट टिश्यू कितने अमाउंट में प्रेजेंट है. लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ग्लैंडुलर टिश्यू. जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू बनाता है. ग्लैंड्स जिनको मेमोरी ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं, तो इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है मिल्क स्क्रीटिंग पार्ट के लिए. तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड को काफी सारे लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देता है. 15 से 20 लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं. जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लोब्यूल बना रहा हूं, ये एक लोब्यूल है. ऐसे 15 से 20 लोब्यूल के अंदर जो ग्लैंडुलर टिश्यू वो मेमोरी ग्लैंड को डिफरेंशिएट करता है. यानी कि एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 लोब्यूल होते हैं. एक लोब्यूल के अंदर जो ग्लैंडुलर टिश्यू है दैट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स. इसमें सेल्स का क्लस्टर होता है जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई. ईच लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ cluster of cells that is alveoli. अब alveoli लंग्स के अंदर भी आपने पढ़ी थी कि जो लंग्स होते हैं उसके अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं जिनके एक डक्ट होती है और यहाँ पे जो सेल्स है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व होते हैं. सेम इसी तरह की alveoli यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पे जो alveoli है वो इस तरीके की है. मैं थोड़ा सा सेपरेशन करके आपको शो कर रहा हूं. यहां पे ये 3 एल्वियोलाई मैंने यहां पे रिप्रेजेंट की है. अगर एक एल्वियोलाई की बात की जाए इस तरह की एल्वियोलाई प्रेजेंट है. ये इसकी डक्ट होती है. यहां पे जितनी भी सेल प्रेजेंट है वो सारी की सारी ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं और अपना सिक्रीशन यहाँ पे रिलीज कर देती है जिसको हम मिल्क बोलते हैं. तो
एल्वियोलस पार्ट जो है, एक को एल्वियोलस बोलते हैं और ये सारी एल्वियोलाई है, तो इनके अंदर यहाँ पे मिल्क जो पार्ट है वो रिलीज किया जाता है। अब जो एल्वियोलाई है, इनके एल्वियोलाई जो डक्ट्स होती हैं, कई सारे एल्वियोलाई के जो डक्ट है वो मिलके बनाते हैं मेमरी डक्ट और सॉरी मेमरी ट्यूब्यूल। तो इनकी जो डक्ट्स है वो ज्वाइन करके एक तरीके से बना देते हैं मेमरी ट्यूब्यूल। इस पार्ट को आप बोल सकते हैं मेमरी ट्यूब्यूल। मेमरी ट्यूब्यूल बन गई है, काफी सारी जो एल्वियोलाई है उन्होंने जुड़ के एक कॉमन ट्यूब बना दी जिसको मेमरी ट्यूब्यूल बोलते हैं। एक पूरे लोब्यूल के अंदर जितनी भी एल्वियोलाई होती है सबकी जो मेमरी ट्यूब्यूल्स हैं वो एक साथ कनेक्ट हो जाती है और कनेक्ट होके बनाती है एक कॉमन डक्ट। ये कॉमन डक्ट बन गई पूरे लोब्यूल की, ये कॉमन डक्ट है। इस डक्ट को बोलते हैं मेमरी डक्ट, मेमरी डक्ट। ये मेमरी डक्ट है। अब जो मेमरी डक्ट है ये दूसरे लोब्यूल की डक्ट के साथ ज्वाइन करती है और ज्वाइन करने से पहले ये एक वाइड पार्ट बना देती है जिसको बोलते हैं एम्पुला पार्ट। एम्पुला पार्ट ये काफी वाइड पार्ट होता है। अब जो एम्पुला होते हैं, काफी सारे यहाँ पे लोब्यूल प्रेजेंट है, जैसे 15 से 20 लोब्यूल प्रेजेंट है, तो सबकी अपनी अपनी मेमरी डक्ट होती है। वो सारी डक्ट यहाँ पे एम्पुला बनाती है और अल्टीमेटली जो एम्पुला है वो अल्टीमेटली एक डक्ट के साथ ज्वाइन कर जाते हैं जिस डक्ट को बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट वो है जहां से बेबी मदर से मिल्क को सक आउट कर लेता है। तो ये वाला जो पार्ट है यानी लैक्टिफेरस डक्ट है, मीन्स जितने भी एम्पुला है वो सारे के सारे एम्पुला इसी लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर ओपन हो जाते हैं और इस लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क को सक आउट कर लिया जाता है। सो दैट इज अबाउट द मेमरी ग्लैंड्स। तो मेमरी जो ग्लैंड्स होते हैं वन पेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मीन्स इनको ब्रेस्ट भी बोलते हैं। ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। इनके स्ट्रक्चर में ये कंपाउंड सैक ग्लैंड्स होती हैं, मीन्स सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। जनरली क्या होते हैं, अगर हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड ग्लैंड की बात करें तो दो तरह की कंपाउंड ग्लैंड होती है। एक होती है इस तरीके से ट्यूबुलर ग्लैंड, ट्यूब की तरह पार्ट होते हैं और एक डक्ट से वो ज्वाइन कर जाते हैं। और सेकुलर का मतलब क्या है, सेकुलर में थैली जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं। तो ये इस तरीके की सैक लाइक स्ट्रक्चर्स वाली ग्लैंड होती है, इसलिए इसको कंपाउंड सैक ग्लैंड्स बोलते हैं। मेमरी ग्लैंड्स में दो तरह के टिश्यू होते हैं, फैटी टिश्यूज और ग्लैंडुलर टिश्यू। फैटी टिश्यू कुशन लाइक अपीयरेंस देते हैं, सपोर्ट करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू को। ग्लैंडुलर टिश्यू पूरी मेमरी ग्लैंड्स को के अंदर 15 to 20 लोब्यूल्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। ऐसे 15 से 20 लोब्यूल होते हैं। हर लोब्यूल के अंदर बहुत सारी एल्वियोलाई भरी होती है। एल्वियोलाई वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर मिल्क का सिक्रीशन होता है। एल्वियोलाई काफी सारी एल्वियोलाई जुड़ के एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसको मेमरी ट्यूब्यूल बोलते हैं। एक पूरे लोब्यूल की, पूरे चैम्बर की सारी मेमरी ट्यूब्यूल्स मिलके जो एक कॉमन ट्यूब बनाती है उसको मेमरी डक्ट बोलते हैं। मेमरी डक्ट अल्टीमेटली एम्पुला के अंदर चेंज हो जाती है, यानी कि ब्रॉड हो जाती है और जितने भी लोब्यूल्स हैं सबकी डक्ट्स ज्वाइन करती हैं एक कॉमन डक्ट को जिसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, और यहां से मिल्क सक आउट कर लिया जाता है। तो एक तरीके से देखें तो एल्वियोलाई से जो है वो डक्ट बनती है जिसको हम बोलते हैं मेमरी ट्यूब्यूल। मेमरी ट्यूब्यूल से बनती है मेमरी डक्ट्स। मेमरी डक्ट अल्टीमेटली ज्वाइन कर जाती है, यानी कि दूसरी जो मेमरी डक्ट्स होंगी उनके साथ ज्वाइन करके बना देती है लैक्टिफेरस डक्ट। तो इस तरीके से जो पूरा सिस्टम है एक पर्टिकुलर मेमरी ग्लैंड के अंदर वो वर्क करता है। और यहाँ पे जो मिल्क होता है, ह्यूमन मिल्क, उसके अंदर काफी सारे जो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए, एक जो नर्सिंग मदर होती है, यानी कि
जो अभी जिसका बेबी डिलीवर आउट हुआ है और जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं अपने बेबी को, तो उस नर्सिंग मदर के अंदर 1 से 2 लीटर तक जो मिल्क है पर डे प्रोड्यूस होता है। इस मिल्क के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और वाटर, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। फ्रक्टो जो लैक्टोज शुगर इसके अंदर प्रेजेंट होती है, कैसीन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, लैक्टोज शुगर जिसको मिल्क शुगर बोलते हैं ये प्रेजेंट होता है, कैसीन प्रोटीन ये प्रेजेंट होती है इसके अंदर, स्मॉल अमाउंट में फैट प्रेजेंट होता है, इसके अलावा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं खासकर आयरन इसमें नहीं होता है या काफी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, या ये कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। विटामिन सी नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है। तो यहाँ पे इसके अलावा एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो मिल्क है ये एक तरीके का सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है, या एक ये कह सकते हैं बेस्ट डाइट है एक न्यू बोर्न बेबी के लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।